हम सभी जानते हैं कि औरतों को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो बेहद जरूरी है और गर्भाधारण भी इसके बाद ही संभव हो पाता है। अगर ये ना हो तो बीमारी की तरह डॉक्टर इसका इलाज करते हैं, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में इसके पीछे का कारण कुछ और ही बताया गया है। आइए पता लगाते हैं कि महिलाओं को ही क्यों इस मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है, इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इसके पीछे एक कथा है। जब गुरु बृहस्पति इंद्र भगवान से नाराज हो जाते हैं तो असुर, दैत्य, राक्षस आदि को इसका पता लग जाता है और वो इसका फायदा उठाने के लिए देवलोक पर आक्रमण कर देते हैं। इंद्र को मजबूरी में भागना पड़ता है, मुकाबला नहीं कर पाते और वो ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको सुझाव देते हैं कि तुम किसी ब्राह्मण, किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास जाओ, उसकी सेवा करो और तब तुम वापस से अपना देवलोक ले पाओगे। इंद्र ऐसा ही करते हैं, वो जाते हैं और एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में तल्लीन होकर लग जाते हैं। दोस्तों, ये जो ब्रह्म ज्ञानी थे, इनकी माता असुर थी, मतलब राक्षसी थी, और इसीलिए इन ब्रह्म ज्ञानी को असुरों से अधिक लगाव रहता है। इसका परिणाम ये होता है कि इंद्र का सारा यज्ञ का पुण्य देवताओं के बजाय दैत्यों को जाने लगता है। जो भी वो अर्पित करते हैं वो दैत्यों को जाने लगता है और दैत्य और अधिक बलवान होने लगते हैं। जब इंद्र को इस बात का पता लगता है तो वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर देते हैं। अब हत्या करने के बाद एक और मुसीबत उनके पीछे लग जाती है। विष्णु भगवान जानते हैं कि ब्रह्म हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप होता है, गुरु की हत्या या ब्राह्मण की हत्या का पाप। अब इंद्र घबरा कर विष्णु भगवान से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, किस प्रकार मैं इस पाप से बच सकता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी बात विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम अपना हिस्से का पाप 4 स्थानों पर बांट दो, थोड़ा थोड़ा, तो तुम पाप मुक्त हो सकते हैं। अब ये 4 स्थान कौन से हैं? ये हैं पेड़, भूमि, जल और स्त्री। इसके पीछे का कारण ये है कि ये चारों के चारों बहुत सारा ताप, पाप सहने में सक्षम, ये बहुत ही ज्यादा सहनशील है और भार सह सकते हैं। इनके अलावा कोई तुम्हारा ताप नहीं सह सकता। तो तुम इनके पास जाओ और इनसे बात करो, लेकिन जब तुम इनको अपने हिस्से का 1/4 पाप बांटोगे तो तुम्हें इन्हें कोई वरदान भी देना पड़ेगा। ये सुनकर इंद्र भगवान जाते हैं पेड़ के पास और बोलते हैं कि बदले में आप अपने आप को स्वयं ही जीवित कर पाओगे। मरने के बाद जब कोई पेड़ को काट देगा तो आप पुनः जीवित हो सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। ये वरदान बदले में देते हैं और अपना पाप उसको दे देते हैं 1/4। फिर जाते हैं जल के पास और अपना 1/4 पाप दे देते हैं और बदले में पवित्रता की शक्ति जल को देते हैं। शुद्धि, जो कि आज भी चल रहा है, शुद्धि के लिए जल का इस्तेमाल ही मात्र किया जाता है। तीसरा, वो जाते हैं भूमि के पास और बोलते हैं कि कोई भी चोट, कोई भी जख्म भूमि स्वयं उसको भर लेगी। ये वरदान उनको दिया जाता है। अंत में अपना बचा हुआ 1/4 अंश बांटने के लिए वो स्त्री के पास जाते हैं और बोलते हैं कि पुरुषों की तुलना में आप काम का अधिक आनंद ले पाएंगी और 1/4 पाप अपना स्त्री को दे देते हैं। तो इस कारण से हर महीने महिलाओं को मासिक पीड़ा का कष्ट झेलना पड़ता है। ये एक कथा है दोस्तों, इसका वर्णन आपको शिव महापुराण और स्कंद पुराण में भी थोड़ा सा मिलता है। धन्यवाद।